इनका नाम है एक डेड लिस्ट में जो बूथ नंबर है 326 दुलारी देवी है। जिंदा के मुर्दा? चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये भारत माता का संविधान है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद बोल। आप अगर सांसें ले रहे हैं, आप अगर जीवित हैं, आप अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आप मछली पालन कर रहे हैं, आप अपना उद्योग कर रहे हैं, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं और देश को बनाने में अपनी संकल्प भूमिका निभा रहे हैं और आपको लगता है कि आप जीवित हैं तो आप भरम में हैं। आपको कब चुनाव आयोग मृत घोषित कर दे, कब आपके वोट के अधिकार को छीन लिया जाए, या आप भी नहीं जानते, क्योंकि यह कार्य हो रहा है बिहार में। बिहार में 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। कई सारे लोगों को, लगभग 22 लाख लोगों को बताया गया कि मृत हैं और मृत्यु के आधार पर जो रिपोर्ट आ रही हैं, जो जमीनी स्तर पर पत्रकार पहुंच रहे हैं और लोगों को आवाज दे रहे हैं और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमको मृत घोषित कर दिया है, लेकिन देखिए हम जीते जागते आपके सामने टहल रहे हैं और हमारे वोट के अधिकार को छीन लिया गया है। इन चीजों को लेकर के अलग अलग पत्रकार पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अजीत अंजुम जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता के धर्म को निभा रहे हैं। जब वो बिहार में पहुंचे थे पटना में, उन्होंने बीएलओ के जिस तरह से कार्य कर रहे थे, खुद हस्ताक्षर कर रहे थे, वो रिपोर्ट बनाई थी तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई थी। अब फिर से वो बिहार पहुंचे हैं और फुलवारी शरीफ में जब वो पहुंचे तो लोगों के नाम लगा करके पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, आप क्या सोचते हैं। तो वो महिला, जो माँ, वो दर्द अपना बता रहे हैं कि हम लोग तो मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं, तो हम कैसे देखें कि हमारा वोट कटा है कि बचा है। हमें क्या पता कि हमारा संवैधानिक अधिकार बचा है कि लूट लिया गया है। हमारे पास क्या वो ताकत ही नहीं बची, हमारे पास वो वोट का अधिकार ही नहीं बचा जिससे हम सत्ता में परिवर्तन कर सकते थे, जिस आधार पर सत्ता हमसे खौफ खाती थी, सत्ता हमारे आगे हाथ जोड़ती थी कि माई बाप हमको वोट दे दीजिए। क्या हमारे उस अधिकार को छीन लिया जाएगा और हमको मृत घोषित कर दिया जाएगा? आप पहले अजीत अंजुम जी की रिपोर्ट देखिए। इनका नाम है एक डेड लिस्ट में जो बूथ नंबर है 326 दुलारी देवी है। जिंदा के मुर्दा? जिंदा हिला के मुर्दा है। हमारा पास तो जो लिस्ट हो विधायक जी दलथुन हो मुर्दा छो तो मुर्दा बना ही देला है। जीत के आदमी के नाम है कार देते हम नहीं खा रहा लिखा बस सर। हाँ, ये ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए कितना संघर्ष करते होंगे, अंदाजा लगाइए। कोई मास्टर नहीं आया था कोई फॉर्म भरवाने ना, हमने भिरावा थे हैं। कहाँ हमने से नाम कर। घर में और कौन कौन है? क्या करता है? सब मछली मारता है। अच्छा, आप कौन काम कर रहे हैं? तो इनका नाम, इनका बूथ नंबर है 415 ग्राम बेहरावा, बूथ नंबर माफ करिए 326 है, बूथ नंबर 326। और उसके बाद ये पति का नाम है चंद्रदीप मांझी है। तो इनका नाम डेड लिस्ट में, तो ये 3 तो डेड लिस्ट वाले यहाँ मिले। और ये जो है दुलारी देवी ना, इनको भी जिंदा होना है क्योंकि जिंदा है, खाली वो लिस्ट में मुर्दा है। जिंदा है ना। चलिए तो आपने अजीत अंजुम की फुलवारी शरीफ से रिपोर्ट देखी, जो विधानसभा में घूम घूम करके लोगों से पूछ रहे हैं किस आधार पर उनको मृत घोषित कर दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर के जमीन में जो बारिश हो रही है, आंधी आ रही है और तूफान आ रहा है, उसके बीच में राहुल गांधी विपक्ष के नेता, तेजस्वी यादव विधानसभा के विपक्ष के नेता जमीन पर उतरे हुए, जनता के बीच में पहुंचे हुए और नारेबाजी हो रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी नहीं सहेंगे, अब की बार ये सरकार जानी तय है। तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं और बरसात हो रही है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। लोग उन नारों को दोहरा भी रहे हैं और उसी बरसात में भीगते हुए खड़े हैं। राहुल गांधी भी उसी बरसात में भाषण दे रहे हैं। ये जो परिदृश्य है ये दिखाता है राहुल गांधी जिस आधार पर कह रहे हैं कि अब सुनामी आनी तय है और बिहार की सत्ता उखाड़ करके फेंक दी जाएगी और वोट चोरी के आधार पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हैं उनको भी इसका जवाब देना होगा। और इतिहास बहुत क्रूर है, उनकी सारी नाकामियों को इतिहास में लिखा जाएगा। राहुल गांधी जो संविधान को लेकर के बात कर रहे हैं, संविधान की पुस्तिका को लेकर के जो बात कर रहे हैं, वह भी आपको सुननी चाहिए किस आधार पर वो जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं। आप पहले यह वीडियो देखिए। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने,
नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। आपने वीडियो में देखा कि संविधान को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, वोट का अधिकार छीनना संविधान पर आक्रमण है और इसको हम नहीं होने देंगे। सत्ता जिस आधार पे मदमस्त होकर के चल रही है उसे नहीं चलने देंगे, उस पर लगाम लगानी जरूरी है। और वो लगाम जनता के हाथ में है, वोट के माध्यम से वो लगाम तय की जाएगी। और जो संविधान बनाया गया है इसके प्रति जिस तरह से लोगों ने समर्पण अपना दिया है उसको हम जीवित रखेंगे, उसको हम आबाद रखेंगे। इसके साथ तेजस्वी यादव भी जमीन पर उतरे हुए हैं, उसी भीड़ के साथ संबोधित करते हुए जो बात वो कह रहे हैं उसको आपको सुननी चाहिए। पहले यह वीडियो देखिए। चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करना है। बिहार में बढ़ रहा है अपराध, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले आ रहे हैं सामने। लगातार घूसखोरी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा में सरकार फेल हो चुकी है। आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देखा, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी की सरकार है ये अडानी और अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है। ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जातिगत समूह के आधार पर पिछड़े हुए लोगों को, वंचित लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, सबको पीछे हाशिए पर धकेल देना चाहते हैं। और चाहते ही नहीं है कि इनके पास जो अधिकार एक वोट का बचा है उसको भी छीन लिया जाए, उसको न रहने दिया जाए। इन सभी चीजों को लेकर के वो जनता के बीच में आक्रामक हैं। और बीजेपी की सत्ता और नीतीश कुमार किस आधार पर इसको देखेंगे और क्या जनता इसको स्वीकार करेगी, क्योंकि जमीन पर तो दिखाई दे रहा है कि जनता की सुनामी खड़ी हो रही है। और विधानसभा में भी वक्त है जिस आधार पे चीजें उठ रही हैं, वो वोट चोरी का मुद्दा जो जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है और जो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो कहते हैं, डायलॉग डिलीवरी करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, हमारे लिए सब कोई समकक्ष है। समकक्ष किस आधार पे है? आप किस आधार पे समकक्षता का निर्धारण कर रहे हैं? क्योंकि अनुराग ठाकुर के पास जो रिपोर्ट आई जिस आधार पे उन्होंने कह दिया 5-5 लोकसभाओं में वोट चोरी हुई है, आपने उनसे हलफनामा नहीं मांगा। और राहुल गांधी से आप कह रहे हैं हलफनामा दीजिए सिर्फ एक विधानसभा की चोरी के आधार पर। आपको वो आंकड़ा नहीं देना चाहिए? क्या आपको वोटर लिस्ट जो जनता का अधिकार है उसको पीडीएफ फॉर्म में नहीं देना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में नहीं देना चाहिए, ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं, जनता झूठ बोल रही है और ये लोग जो जीवित टहल रहे हैं, मृत हैं, तो आपको डाटा दे देना चाहिए। और आपसे निवेदन है, चुनाव आयोग से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि जो 65 लाख लोगों का आपने वोट काटा है इसका भी डिजिटल फॉर्म दे दीजिए। तो आपका मोदी मीडिया तो भले ही ना दिखाए, लेकिन जो स्वतंत्र नागरिक हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आपको एक एक नाम पढ़ करके सुना देंगे। आपने उनको मृत घोषित कर दिया है। जिस आधार पे आप लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं, यह संविधान पर संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करनी चाहिए। उनको जनहित याचिका मिले या ना मिले, उन्हें खुद न्यायिक समीक्षा करनी चाहिए इस बात की। आप देखते रहिए आजाद बोल। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह की आवाज को हम बुलंद करते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बोल क्लब आजाद हैं तेरे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, ये मुद्दे जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है वो पहुंचाते रहें, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।